वाड्रफनगर ब्लॉक के रेगुलर होने से पहले शिक्षकों का सीपीएस की राशि खाते में नहीं आने पर नाराज शिक्षकों के द्वारा बैठे अनशन पर संदीप कुशवाहा की रिपोर्ट। वाड्रफनगर बलरामपुर जिले के ब्लॉक वाड्रफनगर के नियमित शिक्षकों का रेगुलर होने से पहले सीपीएस की राशि 39 माह का पैसा लगभग करोड़ 20 लाख रुपए की राशि कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं किया गया है। वेतन से 10% की राशि 3 करोड़ 13 लाख रुपए शासन द्वारा और 10% की राशि 3 करोड़ 13 लाख रुपए प्रशासन के द्वारा शिक्षकों के खाते में जमा किया जाता था। जीपीएस की राशि का हेराफेरी जनपद सीईओ के द्वारा किया गया है। आज बलरामपुर जिले के ब्लॉक जनपद वाड्रफनगर में रैली निकालकर जनपद कार्यालय का घेराव कर बैठ गए। अनशन पर जनपद सीईओ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा समझाने पर नहीं माने शिक्षकों के द्वारा सीपीएस की राशि के ब्याज का भी हिसाब जनपद सीईओ के द्वारा नहीं दिया गया है, जिससे ब्लॉक वाड्रफनगर के लगभग 1000 शिक्षकों में भारी नाराजगी देखी गई। शिक्षक संघ अध्यक्ष युधन प्रसाद जायसवाल के द्वारा जब जनपद सीईओ के पास जाकर वहां मौजूद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे, परंतु जीपीएस की राशि के बारे में जानकारी पूछा गया तो सही जवाब नहीं दिए जाने से नाराज शिक्षकों ने बैठ गए। जनपद कार्यालय परिसर में अनशन पर पूरी राशि के हिसाब होने के पश्चात ही खत्म करेंगे अनशन। सरकार कुछ मामला है जिसको लेकर के शिक्षक एसोसिएशन के लोग आज आपके यहाँ ज्ञापन सौंपने से? इसमें कुछ नहीं है। इनका जो भी राशि हमारे पास आई थी, चाहे वो इनके वेतन की 10% जो करती है या फिर शासन के द्वारा जो अंशदान मिलता है, सारी राशि हमारे द्वारा जिला पंचायत को प्रेषित की जा चुकी है विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से। सर, इनका कहना है कि हमारी राशि का हेराफेरी हुआ है आपके कार्यालय से। नहीं, शासकीय कार्यालय में इस तरह की तो बात संभव नहीं है कि हेरा फेरी हो। सारा रिकॉर्ड है, उल्लेख है हमारे पास, और इसके लिए अगर ऐसी बात है तो मैं एक जो है टीम का गठन किए दे रहा हूँ। वो टीम 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे देगी। सर, आपके यहाँ कोई मरकाम बाबू है, उनका भी ऐसा कोई शिकायत है कि अगर कोई कर्मचारी आते हैं तो उनके तरफ से कोई वो निगेटिव जवाब मिलता है उनकी तरफ से? नहीं, बाबू जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिनको भी आना चाहिए मेरे पास आके मुझसे बोलें, मैं जवाब दूंगा। बाबू ऐसा तो नहीं है कि वो अपने मन से करेंगे। सर, हम लोग कब तक समझें, कब तक इनका समस्या सॉल्व हो जाएगा सर शिक्षा कर्मियों का? 15 दिन के अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, क्या कुछ मामला है जिसको लेकर के आप लोगों का आज रैली और ज्ञापन आप लोगों ने सौंपा जनपद में? मैं टीचर्स एसोसिएशन ब्लॉक अध्यक्ष युधन प्रसाद जायसवाल अपनी टीचर्स एसोसिएशन के सारे सदस्य, सहायक शिक्षक एलबी और व्याख्याता एलबी के साथ वाड्रफनगर विकासखंड के 1000 कर्मचारियों के साथ आज मैं यहाँ पे जनपद पंचायत का घेराव करने इस आशय से आया हूँ। जब हम शिक्षाकर्मी वर्ग 1, 2, 3 हुआ करते थे, उस समय 2012 में शासन ने योजना बनाई कि शिक्षा कर्मियों को भी अंशदान कटौती इनकी की जाए और इनके वेतन का 10% राशि और शासन अंशदान 10% मिला करके इनके NSDL खाते में जमा किया जाए। जो 2004 के बाद जो नई पेंशन योजना लागू हुई है, उस पेंशन योजना के लिए प्राण नंबर में प्राण खाता खुलता था NSDL में, उसमें खाता खुलवाया गया और 2012 की योजना को 2014 से लागू किया गया। अप्रैल 2014 से हमारी कटौती प्रारंभ हुई हमारे वेतन का 10%। तो 2014 का केवल नहीं कटा, वो 2012 का भी कटा और 2013 का भी कटा। तो एक माह में 2 माह की कटौती करते थे वो हमारे वेतन के साथ, एक तो वर्तमान माह का और दूसरा 2012 का। इस तरह 2012, 13, 14, 15, 16 तक कटौती होती रही, लेकिन अप्रैल मार्च 2017 तक कटौती होती रही और वह कटौती की राशि सिर्फ और सिर्फ जनपद पंचायत वाड्रफनगर के बचत खाते में, जिसमें ब्याज मिलता है, उस खाते में वो राशि जमा होती गई एक मुश्त। लेकिन उस राशि को जनपद पंचायत के द्वारा अथवा विकासखंड शिक्षा कार्यालय के द्वारा हमारे प्राण खाते में जमा करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। 39 माह की राशि का पूरी तरह ब्याज का उपयोग किया गया और 3.5% बचत खाते में जो ब्याज मिलता है, उस ब्याज की राशि के आधार पर गणना किया जाए तो 3 करोड़ 13 लाख राशि हमारे वेतन का कटा और 3 करोड़ 13 लाख शासन का अंशदान मिला। 6 करोड़ 26 लाख रुपए का 3.5% की दर से एक वर्ष की गणना के आधार पर 24 लाख रुपए ब्याज होता है। वो 24 लाख रुपए ब्याज
जनपद पंचायत सीओ के किस खाते में पड़ा हुआ है अथवा उस ब्याज की राशि को उसने किस मद में प्रयोग किया है, क्योंकि हमारे खाते में जो जमा हुआ है वह हमारे वेतन का सिर्फ और सिर्फ मासिक कटौती जो होता था मूलधन वो जमा हुआ है, ब्याज की राशि जमा नहीं हुई है। हम उस ब्याज की राशि का भी आज मांग कर रहे हैं कि वो हमारे गाढ़े कमाई की हमारे वेतन के पैसे का ब्याज था। यदि शासन अंशदान को छोड़ दिया जाए तो भी 3,13,00,000 रुपए 39 माह का हमारे पैसे का जो ब्याज होता है वह भी 12 लाख रुपए होता है। वो राशि अगर शासन का अंशदान नहीं मिला है तो, यदि शासन का अंशदान मिला है तो वो भी हमारा पैसा है, क्योंकि वो हमारे NSDL खाते के लिए मिला था। वो पैसा इन्होंने अपने खाते में रखा हुआ है, उसका ब्याज का उपयोग कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं उसकी जानकारी हमें चाहिए, और या तो उस पैसे को NSDL खाते में जमा करें अथवा हमें अपने साथियों को वापस करें। दूसरी बात, 2014 जब अप्रैल 2017 से कटौती प्रारंभ हुई तो 12, 13, 14 तक का तो कटौती करके हमारे NSDL खाते में जमा किया गया, लेकिन 2015 और 2016 24 माह होता है, उस 24 माह की राशि भी भेजना आज पर्यंत तक बंद कर दिया गया। वो अभी ब्याज की राशि के रूप में उसका भी ब्याज कमाने लगे लोग, और उस 24 माह की राशि जो 2,70,00,000 रुपया हमारे वेतन का होता है और 2,70,00,000 रुपया शासन का अंशदान होता है, इस तरह 5,40,00,000 रुपए भी आज तक हमारे खाते में NSDL खाते में भेजने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ के बाबू गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। यहाँ का CO जनपद पंचायत के शिक्षा शाखा का मरकाम बाबू कहता है कि मेरा काम चेक काटना है, BO वाले सूची बना के मुझे देंगे तो मैं चेक काटूंगा। BO वाले सूची बना के इनको देते हैं तो ये चेक काटते हैं, इनकी सूची और चेक का मिलान नहीं होता जिला पंचायत में, बार बार वो राशि वापस हो जाती है, वो चेक बाउंस होता है। समयावधि पूर्ण होने के कारण एक चेक को ये लोग 2-2, 3-3 बार काटते हैं। हम लोग जनपद पंचायत विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला पंचायत का कई बार चक्कर लगाए, ज्ञापन दिए, अल्टीमेटम दिए, सूचना का अधिकार तक हम लोगों ने लगाया कि हमारी राशि कहाँ पड़ी हुई है, जिला पंचायत में है कि जनपद पंचायत में। आज 4-5 माह हुआ बीत गया, लेकिन हमें सूचना का अधिकार का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। 24 माह की राशि 15 और 16 हमारे NSDL खाते में अभी भी जमा नहीं किया गया है। हम उस 24 माह की राशि का मांग कर रहे हैं कि हमारे NSDL खाते में जमा किया जाए, अन्यथा हम जनपद पंचायत का तालाबंदी करेंगे तब तक जब तक इसका न्याय नहीं हो जाता, हमारे खाते में राशि वापस नहीं आ जाती और हमें ब्याज की राशि वापस किया जाए, इसकी भी हम मांग करते हैं। चलिए, आपने हमसे बातचीत की सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।